बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। 9 रूप शक्ति स्वरूप, बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। और चैत्र नवरात्रा चल रहे हैं, आज 7वां दिन है। नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा अर्चना होती है और मां कालरात्रि की आराधना करने से सभी बुरी शक्तियां दूर हो जाती हैं। साथ ही व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और शत्रुओं का भी नाश हो जाता है। तो मां कालरात्रि को शुभंकरी भी कहा जाता है। मां कालरात्रि की पूजा अर्चना करने से काल का नाश होता है, यानी कि बुरी शक्तियों का नाश होता है। और इसके साथ ही मां के इस स्वरूप को वीरता और साहस का प्रतीक माना जाता है। और साथ ही माता का जो रंग है वो भी, जो वर्ण है उसका, वो श्याम वर्ण है और इसीलिए उन्हें कालरात्रि कहा जाता है। 9 रूप शक्ति स्वरूप में और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से जुड़ रही हैं ज्योतिष आचार्य विष्णु प्रिया सिंह जी। बहुत स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। आप सभी को नवरात्रि के आज 7वें दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ कालरात्रि आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियां और बहुत सारा आशीर्वाद लेके आए। आज अगर हम माँ कालरात्रि के बारे में बात करते हैं तो बहुत ही कहते हैं उनका स्वरूप बहुत भयानक प्रतीत होता है, लेकिन उतनी ही जितनी ही वो भयानक दिखती हैं उतनी ही कोमल वो अपने हृदय से हैं। माता के 4 हाथ हैं, 3 नेत्र हैं और उसमें से 2 हाथों में उन्होंने खड़ग लिया हुआ है, उन्होंने अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं, लेकिन उनका एक हाथ अभय मुद्रा में है, जो कि ये दिखाता है कि वो अपने सारे जितने भी भक्त जन हैं उन पे बहुत ही कृपा बरसाती हैं और उनका सदैव ही ख्याल रखती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा सदैव ही अपने भक्तों का ख्याल रखती है माँ। और माँ के स्वरूप के बारे में, साथ ही उनकी पूजा अर्चना कैसे करनी है, पूरे विधि विधान भी हम आपसे जानेंगे ज्योतिष आचार्य विष्णु प्रिया जी। लेकिन उससे पहले हम एक बार हमारे दर्शकों को दिखा देते हैं कि आखिर माँ के आज के दिन की पूजा अर्चना जो है वो किस बेला में करनी होगी, क्या कुछ शुभ मुहूर्त है और क्या विधान होगा। आपसे भी जुड़ेंगे और साथ के साथ उससे पहले हमारे भक्तों को भी दिखा देते हैं रिपोर्ट। काल रात्रि माता, जय काल रात्रि माता, धन वैभव। नवरात्रि के 7वें दिन देवी कालरात्रि की पूजा की जाती है। संपत्ति के तुम ही दाता। उनकी आराधना से सभी बुरी शक्तियां दूर रहती हैं। साथ ही व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और शत्रुओं का भी नाश होता है। माँ कालरात्रि को शुभंकरी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करने से काल का नाश होता है। इसके साथ ही माँ के स्वरूप को वीरता और साहस का प्रतीक माना जाता है। माता का रंग काला होने के कारण इन्हें कालरात्रि कहा गया है। वहीं अगर माता के स्वरूप की बात करें तो माँ कालरात्रि के 3 नेत्र हैं। इनके हाथों में खड़ग और कांटा है। इसके साथ ही माता रानी के स्वरूप का वाहन गधा है। माना जाता है कि माँ भगवती के स्वरूप को गुड़ या गुड़ से बनी चीजें बेहद प्रिय होती हैं। देवी भगवती के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना नवरात्र के 7वें दिन की जाती है। और चलिए हम एक बार फिर से ज्योतिष आचार्य विष्णु प्रिया जी का रुख कर लेते हैं और अब हम जानते हैं विस्तार से उनसे कि कैसे आज के दिन की पूजा अर्चना होनी है, कैसे क्या कुछ विधि है माँ कालरात्रि की पूजा करने की। तो विष्णु प्रिया जी, आज के दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है, विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे कि माँ का जो स्वरूप है उससे क्या आखिर संदेश मिलता है। अगर महिला शक्ति, क्योंकि मातृ शक्ति की हम बात करें तो उनमें जो माता का स्वरूप है वो कैसे देखने को मिलता है, या फिर माता के स्वरूप से हमें क्या और सीखने की जरूरत है?
देखिए, काल रात्रि माँ का स्वरूप से हम सबसे पहले यही सीखते हैं कि जब भी बुराई चरम सीमा पे होगी और हर जगह हाहाकार मचा होगा, तब जो एक प्यारी सी स्त्री होती है वो अपना रौद्र रूप भी धारण करके उस बुराई का सर्वनाश भी कर सकती है। इसीलिए कहते हैं ना, कभी भी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। एक माँ अगर प्रेम कर सकती है, अपने भक्तों के लिए सब कुछ कर सकती है, तो वो बुराई का नाश करने के लिए भी खड़ी रहती है। काल रात्रि माँ कहा जाता है कि वो सिर्फ दुश्मनों से नहीं, शत्रुओं से नहीं, बल्कि आपको काल से भी बचाती हैं, इसलिए उनका नाम काल रात्रि माँ है। जो जिन लोगों की कुंडली में हम देखते हैं कि अगर अकाल मृत्यु भी है, तो सोचिए काली माता के पूजन से आप वो तक टाल देते हैं। काल रात्रि माँ जब भी हम उनकी पूजा करते हैं तो हमें अवश्य उन्हें गुड़ चढ़ाना चाहिए, इससे वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। काल रात्रि माँ की जब हम पूजा अर्चना करते हैं तो हमें उन्हें अपनी माँ की तरह ही पूजना चाहिए। और बहुत ही साधारण सी इतनी सी बात है कि हर भक्त को, सबको पता होता है कि उन्हें अपनी माता को कैसे भजना है, कैसे उनका पूजन करना है। तो जब हम कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत कॉमन होती है, लेकिन आपकी जैसी खुद की आस्था है, जैसा आपके खुद के विचार है, आप अपनी माँ को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं वो आपसे अच्छा और कोई भी नहीं जानता। लेकिन एक चीज़ जो माता को बहुत ज़्यादा पसंद है वो है गुड़, तो गुड़ तो आज अवश्य चढ़ाए। बाकी आप लाल चुनरी माता को, सबसे पहले माता का आप अभिषेक करें गंगा जल से, उसके बाद आप उन्हें लाल चुनरी चढ़ाएं और उनका श्रृंगार करें, और जो भी आपकी कामनाएं हैं वो आप माता के समक्ष रखें। और हो सके तो सबसे पहले वो करने से पहले आप थोड़े टाइम सिर्फ माता का जाप करें। काल रात्रि माँ का स्वरूप, जैसे कि हम सबको पता है कि बहुत ही भयानक होता है, लेकिन उसके पीछे की एक कहानी भी है। और काली माता को हम चंड मुंड विनाशिनी भी बोलते हैं, इसलिए उनका एक नाम चामुंडा देवी भी पड़ा है। तो जब युद्ध चल रहा था बुराई के ऊपर, जब सत्य का युद्ध चल रहा था और माता लड़ रही थी, तब काल रात्रि माता ने चंड और मुंड दोनों राक्षसों का वध करके उनके जो शीश थे, उनका जो मस्तक था, वो माता को भेंट किया था। और तब माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि आज से तुम चामुंडा के नाम से विख्यात होगी, उस चामुंडा के नाम से जानी जाओगी। तो इसीलिए माता को हम चामुंडा भी कहते हैं। और अक्सर जब भी देवी देवता परेशान होते हैं, जब भी कोई विपत्ति आती है, चाहे वो देवताओं पे हो, चाहे वो हमारे जैसे मनुष्यों पे हो, हम सबसे पहले माँ का ही नाम लेते हैं, क्योंकि जब भी चोट लगती है तो सबसे पहले मुंह से माँ शब्द ही निकलता है। तो वैसे ही काली माता का हृदय भी इतना इतना कोमल है, वो इतनी जल्दी प्रसन्न होती है। आपने कालिदास की भी कहानी सुनी होगी। वो बिल्कुल, देखिए कालिदास जी बिल्कुल मूर्ख थे, लेकिन माता की शरण में जब वो गए तो इतने ज्ञानी हो गए हैं कि हम सबको पता है, इतिहास आज उन्हें जानता है। तो सच्चे मन से माता की जब हम भक्ति करते हैं तो अवश्य वो हमें आशीर्वाद प्रदान करती है। बिल्कुल, बहुत बहुत सुंदर उदाहरण आपने दिया है। माँ का जो स्वरूप है उसे हम बिल्कुल अपनी जो माताएं हैं उसमें देख सकते हैं, क्योंकि जब भी बच्चों पर किसी भी तरीके का कोई संकट आता है तो सबसे पहले हम अपने माँओं को याद करते हैं, और साथ के साथ माएँ भी जो है हमारी, वो सबसे पहले उन संकटों से, उन परेशानियों से लड़ने के लिए हमारे आगे हमेशा तत्पर रहती हैं, हमेशा तैयार रहती हैं और बचाती भी हैं। तो ऐसा ही कुछ माँ कालरात्रि का भी स्वरूप है कि जब उनके भक्तों पर अगर किसी तरीके का कोई संकट आए या फिर कोई बुराई राक्षसों के, असुरों के रूप में भी आती हैं, तब भी वो सबसे बड़ी शक्ति बनकर उनका वध करती हैं और उनका नाश करती हैं। तो ये बहुत सुंदर उदाहरण आपने दिया है। अच्छा, अगर पूजा अर्चना की बात कर रहे हैं, विधि आपने बताई है हमें, तो सबसे पहले अगर ये जानना चाहें कि अगर हम पूजा पर बैठ रहे हैं, उससे पहले हम ऐसे वस्त्र कौन से रंग के धारण कर सकते हैं जो कि माँ को बहुत पसंद है रंग, या फिर उन्हें प्रिय हो, तो ऐसे वस्त्र का रंग, और साथ साथ में फूलों में अगर कौन से फूल उन्हें अर्पित किए जा सकते हैं जो कि उन्हें पसंद हो?
देखिए, माता को लाल और नीला रंग बहुत प्रिय है, तो जब भी आपको माता को प्रसन्न करना हो, आप अवश्य ही सुंदर से तैयार हुए लाल कपड़े या फिर नीले वस्त्र पहन के माता की पूजा में बैठे। सारी स्त्रियां स्पेसिफिकली, और कहते हैं ना कि जब भी आप सजते हैं संवरते हैं तो आप खुद ही इतने खुश हो जाते हैं कि माता की भी आप उतने ही मन से, उतने ही उल्लास से, उतनी ही खुशी से उनकी पूजा करते हैं और उन्हें भी वैसे ही सजाएं जैसे आप खुद सज रहे। श्रृंगार करना बहुत आवश्यक है। रही बात अगर फूलों की, तो आप पीले कलर का पुष्प और लाल कलर के पुष्प आज माता को अवश्य अर्पण करें। जी बिल्कुल, आपने श्रृंगार की बात की है, तो श्रृंगार में माता को जब हम सजाएंगे तो उसमें कौन कौन से श्रृंगार की वस्तु हम उनको समर्पित कर सकते हैं? भोग में माता को क्या पसंद है? अगर घर में भी कुछ बनाना चाहे तो क्या बनाकर हम उन्हें भोग में भी अर्पित कर सकते हैं? देखिए, माता को जब आप माता का श्रृंगार करें तो लाल चुनरी अवश्य उन्हें पहनाएं। बाकी आप चूड़ियाँ माता को पहनाना बहुत ही ज़रूरी होता है, और जितने भी हमारे श्रृंगार सामग्री होती है, काजल हो गया, आईना हो गया, और यहाँ तक कि जो लाली हो गई, वो अवश्य माता को चढ़ाएं। और सिंदूर, जितनी भी विवाहित स्त्रियाँ हैं वो अवश्य ही माता को आज सिंदूर चढ़ाएं, वो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। और अगर हम अब भोग की बात कर लें तो चाहे आप कोई भी भोग बनाएं, आप गुड़ का उसमें ज़रूर उपयोग करें और गुड़ ज़रूर माँ को चढ़ाएं। चाहे तो आप गुड़ की खीर बना सकते हैं, नहीं तो अगर आपको नहीं आता है तो आप गुड़ ही पिघला के रख सकते हैं माता के आगे। अलग अलग, देखिए, जितना भी आपके पास जो भी सामग्री अवेलेबल है, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, जितना भी आपके अंदर से माता के लिए जो आपकी श्रद्धा है, आप उससे करें। कोई भी कंपल्शन नहीं होता है। देखिए, मानसिक पूजा का भी उतना ही फल है जितना हम जो नॉर्मल पूजा करते हैं उतने का है। जब आप अपना मन पवित्र रखेंगे और माता को सच्ची श्रद्धा से उनके आगे अगर हाथ जोड़ के भी बैठ के और अब सिर्फ अपने मन में ही उनको चीज़ें चढ़ा देंगे, अर्पित करते हैं, तो उसका भी उतना ही फल मिलेगा जितना आपको जो असली पूजा का मिलेगा। क्योंकि सिर्फ श्रद्धा एक ऐसी चीज़ है जो माँ आपसे जिसकी उम्मीद रखती है, प्रेम की, श्रद्धा की और अच्छे भाव की। तो जितना समय हो सकता है, देखिए, सबको समय चाहिए होता है, हमारी अपनी माँओं को भी हमारा समय चाहिए होता है, और वैसे ही माता भी हैं। तो नवरात्रों में इसीलिए इतना अच्छा हम सबको लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं माता हमारे मन में चल रही होती है। तो ये सब करने से पहले अगर आप मानसिक तौर से भी माँ की पूजा करें, उनको याद करें, तो वो बहुत अच्छा होता है आज के लिए। बहुत बहुत सुंदर संदेश आपने दिया है, और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए ये बहुत सुंदर संदेश है। साथ के साथ उनके मन में ये सुनकर बहुत ज़्यादा संतोष होगा, बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी कि जो लोग जैसे कि ऑफिस जिन्हें जाना पड़ता है, वो अगर ठीक तरीके से पूजा अर्चना नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर मन में भी वो मंत्रों का जाप कर रहे हैं लगातार, तब भी उनकी पूजा उतनी ही मानी जाएगी, स्वीकार की जाएगी। अच्छा, अगर ऐसे में अगर हम जाप पर बात करें तो ऐसे कौन कौन से मंत्र हैं जिनका उच्चारण हम कर सकते हैं पूजा अगर हम कर रहे हैं तब भी, और पूजा ना करते हुए भी अगर मन में दिन भर अगर हम चैंट कर रहे हैं तो कौन सा मंत्र हम जाप कर सकते हैं? देखिए, मंत्र तो काफ़ी हैं, लेकिन मैं आपको कुछ मंत्र बता देती हूँ, और एक मंत्र बहुत छोटा सा भी बता देती हूँ। ओम क्लीम नमः। इसका जाप तो आप, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं है, तो ये आप पूरे दिन अपने मन में कर सकते हैं। बाकी ओम कालरात्रे नमः का आप जाप कर सकते हैं। नहीं तो सबसे सुंदर मंत्र जो है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देखिए, ये मंत्र हम अक्सर ही जब भी पूजा करते हैं तो इस मंत्र को बोल देते हैं। आज मैं आप सबको इसका मतलब भी बता देती हूँ। इसका मतलब बहुत ही प्यारा सा है कि इस संसार में आपके अंदर, सबके अंदर जो माँ कालरात्रि का रूप है, जिस रूप में वो आपके अंदर स्थित है, कालरात्रि रूप में, मैं उस रूप को नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। तो इस मंत्र का मतलब भी बहुत प्यारा सा है, तो ये मंत्र हम कर सकते हैं। बाकी सप्तशती का पाठ अगर आप करते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है। नवरात्रों में तो आपको पाठ करना ही चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हैं तो सिद्धि कुंजिका का जो पाठ
है आप वो कर लीजिए। आपको पूरे पाठ करने की भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सिद्धि कुंजी के पाठ से ही आपको पूरे पाठ का फल प्राप्त होता है। जी बिल्कुल। तो कौन से पाठ आप कर सकते हैं? साथ के साथ हमें विष्णुप्रिया जी ने मंत्र भी बताए हैं जिसका आप जाप कर सकते हैं दिन भर और उससे भी आपकी पूजा स्वीकार होगी। इसके साथ ही देखिए, बात कर रहे हैं पापों के नाश की या फिर बुराइयों के, अगर यहाँ पर नाश की बात कर रहे हैं जो कि माँ कालरात्रि की पूजा करने से होती है, तो ऐसे में अगर किसी को लगता है कि उनके घर में नकारात्मक शक्तियाँ हैं या फिर बहुत ज़्यादा जल्दी नज़र उन्हें लग जाती है, बुरी शक्तियाँ जो है वो प्रभावित ज़्यादा करती हैं, तो ऐसे में क्या कुछ उपाय करने चाहिए? कुछ अगर सिंपल उपाय आप बता सकें। ये देखिए, सबसे ज़्यादा हम लोगों को यही प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है, क्योंकि नज़र तो ऐसी चीज़ है कि बहुत ज़्यादा लगी जाती है लोगों को। और जब भी आपको नेगेटिविटी भी फील हो तो माँ कालरात्रि के अलावा और कौन सी माँ है जिनके पूजन से आपको भय मुक्ति मिलेगी। तो सबसे ज़्यादा अगर आपको बहुत ज़्यादा डर भी लगता है तो भी आप माँ काली का एक बार नाम भी ले लें, तो उनसे तो भूत पिशाच सब एकदम डर के कांप जाते हैं। राक्षस कभी आप पे, मुझे लगता है, नेगेटिव जो थॉट्स भी आपको आते हैं वो भी नहीं आएंगे अगर आप माँ काली का सिर्फ नाम ही क्यों ना ले लें। लेकिन अगर उपाय की बात करी जाए तो आप बहुत छोटा सा उपाय कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज के दिन गुड़ चढ़ाना चाहिए। तो जब भी जो भी आप गुड़ चढ़ाएं उसको थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में चढ़ाएं, ताकि आप उसके बाद, चढ़ाने के बाद उसको और लोगों में बांट दें। जितने भी आपके आसपास वर्कर्स हो गए, नहीं तो जितने भी जो लेबर होते हैं, लेबर क्लास में अवश्य गुड़ को बांटें, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। और देखिए, जो काली माता होती हैं वो शनि ग्रह को भी रिप्रेजेंट करती हैं, जो सैटर्न प्लैनेट है उसको रिप्रेजेंट करती है। तो जिन लोगों की भी 7.5 शुरू हुई है या फिर चल रही है, उनके लिए भी आज का दिन बहुत ज़्यादा शुभ होने वाला है। वो आज के दिन 7.5 के उपाय अवश्य करें। एक दीपक जला सकते हैं आप पीपल के पेड़ में शनिवार को, नहीं तो आप कोई ना कोई वस्तुएं दान कर सकते हैं, काला तिल दान कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। बिल्कुल। तो जिनकी भी 7.5 या फिर ढैया चल रही है उन लोगों के लिए भी आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अच्छा, आपने दीपक जलाने की बात की है, तो इसकी पूरी विधि ज़रा बता दीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं, अभी अभी राशि परिवर्तन भी हुआ है, कुंभ से मीन में जो शनिदेव हैं उनका उधर प्रवेश हुआ है, तो ऐसे में वो लोग भी चिंतित होंगे अपने 7.5 को लेके। तो उनके लिए ज़रा ये पूरी विधि बताइएगा, दीपक जो है वो किस समय जलाना है, घी का या फिर तेल का, उसके बारे में ज़रा विस्तार से बताइए। देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, इतना भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसी भी पूजा को करने से पहले या किसी भी चीज़ को करने से पहले इंसान बहुत परेशान हो जाता है। तो बिल्कुल वो होने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है, एक तेल का दीपक लेना है या तो घी का दीपक आपको मिल जाए तो आप वो भी चढ़ा सकते हैं। आपको शाम के टाइम पे पीपल के पेड़ के पास वो दिया जलाना है और आपको हाथ जोड़ के सिर्फ प्रार्थना करनी है। जो भी आपकी मनोकामना है या जो भी आपकी परेशानी है वो आप एक बार कह सुनाइए। शनिदेव पे आप तेल चढ़ा सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा होगा, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायी होगा। और सबसे जो, अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो सबसे अच्छा उपाय है, आप अपनी माँ के साथ बहुत अच्छे से पेश आइए। देखिए, जब शनिदेव को सबसे प्रिय अपनी माँ थी, छाया, तो वैसे ही जब आप अपनी माँ की इज्जत करेंगे, आप अपनी माँ से अच्छा व्यवहार करेंगे, तो अपने आप आपके सारे ग्रह ठीक रहेंगे और शनिदेव की भी आप पे विशेष कृपा रहेगी। और कभी भी किसी का दिल ना दुखाएं। आप जितना दिल दुखाएंगे वो आपके कर्मों में जुड़ेगा। तो कोशिश करिए कि आप कभी भी किसी का दिल दुखाने से बचें। बिल्कुल। और जैसा कि आपने कहा कि अगर माँ की सेवा करते हैं और उनसे संबंध अच्छे हैं माँ से, तो फिर साथ के साथ जो चंद्रमा है वो भी अपने आप में मजबूत हो जाता है। ठीक है। इसके साथ ही, क्योंकि नवरात्रि के दिन ऐसे होते हैं जब कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो सिद्धियां हैं वो इसी समय में प्राप्त की जाती है। अगर कोई मंत्र जो है उसे सबसे ज़्यादा अगर सिद्ध करना हो तो उसके लिए ये सही वक्त होता है। लेकिन साथ के साथ अगर इसका नकारात्मक प्रभाव देखें तो बहुत ज़्यादा जो टोना टोटका होता है या काला जादू जैसे कहा जाए, तो वो भी बहुत से लोग करते हैं। तो अगर
अगर किसी को लग रहा है कि उनके घर पर या फिर उनके परिवार के किसी सदस्य पर इस तरीके की कोई बुरी चीज की गई है, तो उससे कैसे बचाव हो सके? माँ की आराधना से होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे उपाय जिससे कि बुरी शक्तियां जो है वो घर के आसपास ना मंडराए। जी देखिए, सबसे अच्छा उपाय तो होगा गंगा जल से जो हम छिड़काव करते हैं वो अवश्य आप पूजा से पहले भी करें, और उसके बाद जो आपने जल माता को चढ़ाया होता है या जिससे आप उनका अभिषेक भी करते हैं, उस जल को भी अगर आप अपने घर में छिड़कते हैं तो भी नेगेटिविटी से बहुत ज़्यादा बचाव है। और जब आपने अभी बात करी टोने टोटके की, तो बिल्कुल क्योंकि ये माता का बहुत सिद्ध स्वरूप है, तो आज के दिन जितने भी आपके मंत्र हैं जो आपको, भले ही वो कोई भी मंत्र हो, तो आज अगर आप उसका जाप करते हैं तो वो मंत्र आपके लिए सिद्ध होता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज के दिन आप किसी का बुरा मत चाहिए, किसी के भी विरोध में कोई पूजा ना करे, किसी का नाश करने के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी गलत भावना से वो मंशा आप आज के दिन ना रखें, क्योंकि अगर आप वैसी मंशा रखते हैं तो आपके ऊपर उल्टा ही प्रभाव पड़ेगा। तो माता को वो बिल्कुल भी नहीं पसंद। आप अपने लिए मानिए, अपने परिवार के लिए मानिए, लेकिन अगर आप किसी और को गिराने के लिए मांगेंगे तो वो बहुत ही अलग चीज़ हो जाती है, और उससे आपको बहुत ज़्यादा बचना चाहिए। किसी भी चीज़ में दो प्रकार की चीज़ें होती है, एक अच्छी होती है और एक बुराई होती है। तो आप आज हमें अच्छाई की तरफ बढ़ना है, हमें खुद को आगे बढ़ाना है, दूसरों को नीचे नहीं खींचना है। तो टोने टोटके से बिल्कुल दूर रहें। जितना हो सकता है आप सात्विक चीज़ों पे ध्यान दें, पूजा पे ध्यान दें, अर्चना पे ध्यान दें। बाकी आप लौंग चढ़ा सकते हैं माता को। 108 बार जब आप जाप करेंगे, जितने भी मैंने मंत्र बताए, चाहे वो ओम क्लीम नमः है, चाहे वो ओम कालरात्रे नमः है, तो रात के टाइम पे मैं आपको उपाय बता देती हूँ। रात के टाइम पे 108 बार जब आप उनका उस मंत्र का जाप करें और 108 बार आप लौंग चढ़ाते जाए माता को, उसके बाद जब वो आप माता को लौंग चढ़ा देंगे, जब आपकी पूजा समाप्त हो जाएगी, उसके बाद उसी लौंग को का आप हवन करके उस लौंग को उसमें डाल दीजिए। तो इससे सारी नकारात्मकता, और आपको लग रहा है कि आपको नज़र बहुत ज़्यादा लगी हुई है, या कहते हैं ना ऐसा लगता है किसी ने कुछ कराया हुआ है, या फिर कोई भी आपके मन में कोई भी किसी भी तरीके की शंका है, तो वो सारी दूर हो जाएगी। जी बिल्कुल। और एक और बहुत आपने जो सुंदर संदेश है वो दिया है, साथ के साथ एक महत्वपूर्ण संदेश भी मैं ऐसे कहूँगी, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कि पूजा अर्चना बहुत करते हैं लेकिन मन में दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा ईर्ष्या रखते हैं या फिर बुरी भावनाएं रखते हैं। तो ऐसे में माँ जो है वो सब जानती है और उन्हें ये मालूम है कि आपके मन में क्या चल रहा है, तो इसलिए आपका मन जो है वो ज़्यादा पवित्र होना चाहिए। चाहे आप पूजा करें या ना करें, लेकिन मन से अगर आप सबके लिए भला कर रहे हैं तो वो भी आपकी पूजा ही होती है। इसके साथ ही क्योंकि विष्णुप्रिया जी, ये एक और भक्तों में बहुत ज़्यादा पशुपेश देखने को मिलता है कि माँ का जो स्वरूप है वो रौद्र रूप है। तो ऐसे में कई बार माँ के स्वरूप से जो लोग हैं वो डरते भी हैं उनकी पूजा करने से। कहा जाता है कि माँ की अगर पूजा करने में कोई चूक हो जाती है तो हो सकता है कि कुछ दुष्प्रभाव हो सके। क्या ऐसा है? क्योंकि माँ का स्वरूप जो भी हो, लेकिन वो है तो माँ ही। तो ऐसे में क्या ऐसे कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि करने से माँ नाराज़ हो सकती हैं या फिर उसका कुछ गलत असर हो सकता है? देखिए, जब हम बार बार माँ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो माँ तो ऐसी, एक बार को हम पिता की पूजा जब करते हैं तब हमें थोड़ा डर लग जाता है कि कोई चीज़ें इधर उधर ना हो जाए। लेकिन माँ एक ऐसी है, वो सिर्फ आपका मन देखेगी, वो सिर्फ आपकी श्रद्धा देखेगी, आपकी भक्ति देखेगी। और कभी हमसे कोई भूल चूक हो भी जाती है तो हमें पता चल जाता है और हम उसी वक्त माता से क्षमा मांग लेते हैं। तो इसमें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, अगर हम उपवास की बात करें, क्योंकि नवरात्रि में बहुत लोग 9 दिन का उपवास करते हैं, कुछ लोग पहला आखिरी करते हैं, आखिरी के 2 दिन करते हैं, आप बिल्कुल करें। लेकिन उपवास में भी अगर आप संकल्प ले रहे हैं तो आपको अपने संकल्प पे थोड़ा अडिग रहना पड़ेगा। फिर आपको जो भी आपने संकल्प लिया है आपको उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा, उसमें फिर कोई दो राय नहीं होता। लेकिन इसीलिए कहते हैं कि आप वैसा ही संकल्प करें कि जितना माता मुझसे हो पाएगा मैं उतना करने की कोशिश करूँगा, तो उससे हर चीज़ आपकी माफ़ है। फिर आप चाहे जैसे करें। और रही बात, जब हम बात करते हैं कि माता के क्रोध की और उनके स्वरूप की, बिल्कुल उनका
उनका रूप बहुत भयावह है, लेकिन हम सबको ये बात समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि माँ कालरात्रि जितनी भयावह दिखती हैं वो सिर्फ वैसी दिखती हैं, लेकिन उनका हृदय उतना ही कोमल है। सबसे जल्दी जो माता प्रसन्न होती है वो भी माँ कालरात्रि है। आपको मन चाहे जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो माँ अवश्य पूरी करती हैं। बहुत जल्दी उनको खुश करा जा सकता है। बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें करने की ज़रूरत भी नहीं है माँ कालरात्रि के लिए। आप बस उनका जाप करें और बस उनको माँ मान के सारी चीज़ें अपनी अपनी माँ, जैसे आप अपनी माता के सामने रखते हैं वैसे ही आप उनके सामने रखें। बिल्कुल। तो अपनी माँ के स्वरूप में ही आप माँ कालरात्रि की भी पूजा करें। किसी तरीके की भी कोई भय की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस मन आपका पवित्र होना चाहिए। किसी के लिए कोई भी ईर्ष्या या किसी भी के लिए कोई बुरी भावना आपके मन में नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप जैसे भी माँ की पूजा करें, भाव आपका बस अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ज्योतिषाचार्य विश्वप्रिया जी, आप हमारे साथ जुड़े, स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।